आफ्टर बीबीए कौन सी है वो टॉप हाई पेइंग जॉब्स जिनको आप टारगेट कर सकते हो 2024 में? आखिर कौन सी है वो इन डिमांड बीबीए स्पेशलाइजेशंस जिनमें आप एक्सपर्ट बनकर पा सकते हो 10 लाख तक की स्टार्टिंग पैकेज? एंड बीबीए कोर्स में कौन सी है वो टेक्निकल स्किल्स जिसके बेसिस पर आप हाई पेइंग जॉब्स को ग्रैब कर सकते हो? अगर आप 2024 में बीबीए एडमिशंस ले रहे हो और आपके भी हैं ये सारे सवाल, तो बीबीए फंडास बाय सनस्टोन की आज की वीडियो आपके लिए बिल्कुल डाउट क्लियरिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप बीबीए हाई पेइंग जॉब्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। तो लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है डिजिटल मार्केटियर। आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि डिजिटल मार्केटियर का रोल क्या होता है। तो डिजिटल मार्केटियर एक टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, डिवाइस, लैपटॉप, मोबाइल, इन सभी का यूज करके एक इंडिविजुअल या एक कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करता है। अब मान लीजिए आपने गूगल पर एक रेस्टोरेंट को ढूंढा एंड उस रेस्टोरेंट का कौन सा रैंकिंग आएगा उस गूगल पेज में, क्या वो टॉप 3 पर आता है, क्या वो टॉप 10 पर आता है? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक डिजिटल मार्केटियर की। वो टूल्स को और टेक्नोलॉजीज को यूज करके उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक सोशल मीडिया पेज हैंडल कर रहे हो एक ब्रांड के लिए। अब उस सोशल मीडिया पेज के थ्रू आप कैसे ब्रांड अवेयरनेस करोगे, कैसे आप उस ब्रांड के लिए लीड जनरेट करोगे, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। अनदर एग्जाम्पल, अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हो या ब्लॉग पर जाते हो या फिर आप फॉर एग्जाम्पल एक शॉपिंग साइट पर जाते हो एंड आपने कुछ ऑर्डर किया, अगले दिन ही आप देखोगे आप कहीं ना कहीं उस शॉपिंग साइट या उस ब्लॉग और वेबसाइट से सब्सक्राइब्ड हो जाते हो, आप उसके ईमेलिंग लिस्ट में आ जाते हो, तो आपको उसकी सारी डेट्स एंड अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो इसे कहा जाता है ईमेल मार्केटिंग और ये भी डिजिटल मार्केटिंग का ही हिस्सा होता है। तो कौन सी है वो टॉप स्किल्स जो आपको चाहिए होगी डिजिटल मार्केटियर बनने के लिए? तो आपको चाहिए होगी डेटा एनालिटिक्स, कंटेंट स्ट्रैटेजी, एसईओ या फिर एसईएम, सोशल मीडिया और ईमेल मार्केटिंग जैसी स्किल्स। डिजिटल मार्केटियर की एवरेज पैकेज जो होती है वो 6 से 10 लाख तक जाती है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर है एक एचआर स्पेशलिस्ट। तो आपके लिए एक एचआर का इमेज क्या होता होगा? एक एचआर वो होता होगा जो आपके रेज्यूमे को स्कैन कर रहा है, आपको रिक्रूट कर रहा है, आपकी सैलरीज टाइम पर पहुंचा रहा है। जी हाँ बच्चों, ये उसकी एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन उससे भी कई ज्यादा रोल्स होते हैं एक एचआर के। एक एचआर एज द नेम सजेस्ट कंपनी कल्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि एक कलीग को अपने दूसरे कलीग, मैनेजर या बॉस से दिक्कत ना हो, सारे कलीग्स एथिकली वर्क करे, कंपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली वर्क हो, और ये ही नहीं सारे एम्प्लॉय प्रोसेसेस अप टू डेट हो, जैसे अटेंडेंस का ध्यान रखना, आपके टैक्सेस का ध्यान रखना, टाइम तक आपकी सैलरी पहुंचे उसका ध्यान रखना। तो अगर आपको एक एचआर बनना हो, एक एचआर स्पेशलिस्ट बनना हो, तो आपको ये टॉप स्किल्स चाहिए होंगे: डेटा एनालिसिस, बजटिंग स्किल्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्किल्स और रिक्रूटिंग एंड ऑनबोर्डिंग जैसे स्किल्स। एक एचआर स्पेशलिस्ट की जो एवरेज पैकेज होती है वो 8 से 12 लाख तक की होती है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि रिस्क किसे कहा जाता है। इन वेरी सिंपल टर्म्स, रिस्क होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस या फिर इंजरी। तो इन दिस सिचुएशन एक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर एक कंपनी के थ्रेट्स को असेस करता है, ठीक है? वो थ्रेट टू एसेट के रेशियो को असेस करता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि फ्यूचर में क्या रिस्क हो सकता है, कंपनी को क्या लॉस हो सकता है, क्या रिस्क पास्ट में हो चुके हैं, उसके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना एंड एक सोल्यूशन निकालना उस रिस्क को टैकल करने के लिए। तो अगर आप एक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर बनना चाहते हो तो आपके एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रांग होने चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू क्वांटिफाई रिस्क्स। आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जो नॉलेज है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। एक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर की जो एवरेज पैकेज होती है वो 10 से 20 लाख तक होती है। लिस्ट में चौथे नंबर पर है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट यानी कि सीएफए। सीएफए क्या करता है? सीएफए एक मार्केट के ट्रेंड को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है। वो पहले से ही ट्रेंड को एनालिसिस कर लेता है सो दैट वो अपने क्लाइंट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट
बेस्ट डिसीजन ले पाए। अगर आप एक CFA बनना चाहते हो तो आपको डेटा एनालिसिस, अगेन उसकी नॉलेज बहुत स्ट्रांगली आनी चाहिए, आपको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस आनी चाहिए, आपको फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज की नॉलेज होनी चाहिए और आपको टेक्निकल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए जैसे कि एक्सेल या टैब्लू। एक फाइनेंशियल चार्टर्ड एनालिस्ट की जो एवरेज पैकेज होती है वो 10 से 20 लाख तक जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिस्ट में है डेटा साइंटिस्ट। तो दोस्तों मैंने इतनी बार डेटा एनालिसिस पर फोकस किया है कहीं ना कहीं हर एक स्किल सेट में, तो आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि डेटा कितना जरूरी है आज की डेट में। और इसी से रिलेटेड है ये जॉब जो कि है डेटा साइंटिस्ट की। एक डेटा साइंटिस्ट एक कंपनी को हेल्प करता है डेटा की मदद से, यानी कि वो डेटा समझ के कंपनी को एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है सो दैट वो बेटर डिसीजंस ले पाए। एक डेटा सेट को स्टडी करता है, उसके पैटर्न्स को स्टडी करता है और एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर सेक्टर में डेटा साइंस की मदद से डिजीजेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है और हेल्थ केयर रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं। आप सोशल मीडिया यूज करते हो, इसके जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो भी डेटा साइंस की मदद से बने होते हैं। इनफैक्ट आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, उसकी जो एक्सपीरियंस होती है वो डेटा साइंस की मदद से इंप्रूव की जाती है। तो कौन से हैं वो टॉप स्किल्स जो आपको एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए चाहिए होंगे? आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, R और SQL आने चाहिए, आपको टूल्स जैसे टैब्लू, पावर BI और एक्सेल आने चाहिए और आपको मशीन लर्निंग जैसी स्किल्स आने चाहिए। जो डेटा साइंटिस्ट की एवरेज पैकेज होती है वो 10 से 25 लाख तक जाती है। दोस्तों आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। BBA फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और BBA से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस।